नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस इंटरव्यू में हमारे मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जिनके हाथों में जादू है। वे एक खुशमिजाज इंसान हैं और उनसे एक बार जो मिल लेता है, वो हमेशा के लिए उनका फैन बन जाता है। पेशे से वे एक शेफ हैं और बीते 20 से अधिक वर्षों से उन्होंने 5 स्टार स्तर के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय होटलों में विभिन्न भूमिकाओं में रहते हुए काम किया है। उन्होंने मुंह में पानी ला देने वाली शुद्ध देसी डिशेस से लेकर कॉन्टिनेंटल डिशेस के जरिए हजारों फूड लवर्स के दिलों और दिमाग पर राज किया है। फिल्मी हस्तियों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों व पॉलिटिशियंस ने उनके इस हुनर को सराहा है। अब उन्होंने अपने करियर की नई पारी को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में शुरू किया है, जिसके तहत वे भोपाल शहर में रेस्टोरेंटों की श्रृंखला स्थापित कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं जाने माने शेफ अजय चौधरी से। आज हम जानेंगे उनके करियर व निजी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं के बारे में। शेफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सोनी जी प्रणाम। प्रणाम। नमस्कार एवरीवन। तो सबसे पहले शेफ, हम आपको आपके बचपन की ओर लेके जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ और आपकी स्कूलिंग कैसी हुई। मेरी जो जन्म है वो गढ़वाल में हुआ था। मतलब एक पहाड़ी आदमी हैं आप। जी जी बिल्कुल, और गौशाला में हुआ था मेरा जन्म। वाओ। जी तो बड़ा मजेदार किस्सा है। जब मेरा जन्म होने वाला था तो मेरे 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 फादर बेसिकली आर्मी से हैं। जी आर्मी में थे तो हमारी मेरे दादाजी, मेरे अंकल, मेरे फादर बेसिकली गढ़वाली वाले सिर्फ फौज के लिए जाने जाते थे। जी और मेरे पिताजी का भी सपना था कि मैं भी फौज ज्वाइन करूं, जी। जो कि नहीं कर पाया मैं। बट हम्म दैट्स ओके। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं यार आपने क्यों नहीं किया, हम्म। बिकॉज दूसरे तरीकों से हम कहीं ना कहीं सेवा कर ही रहे हैं। और खाना खिलाना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सेवा है। जी। अच्छा खाना आपकी पहचान और आपको स्थापित करता है। आपकी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताएं। स्कूलिंग, बिकॉज मेरे फादर आर्मी में थे तो वी यूज्ड टू कीप ट्रैवलिंग। दिल्ली में स्कूलिंग हुई है मेरी। मैं केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल सेंट्रल स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। जी लेकिन क्या होता था कि इस तरह जब आपके फादर की जॉब होती है तो उसमें आपको बहुत अलग अलग जगहों में घूमने का मौका मिलता है और आप अलग अलग जगहों को हमेशा एक्सपीरियंस करते हो। सो हम्म। कहीं ना कहीं एक वो जो घुमक्कड़पन था वो खून में बचपन से ही था कि आप ट्रैवल करते हो, और इसलिए मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी शुरुआत से। ओके। और क्योंकि स्कूलिंग अलग अलग, जैसे गुजरात में, देन दिल्ली में, उसके बाद बैंगलोर और काफी जगह मतलब हम लोगों ने ट्रैवल किया मेरे फादर के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हम मेरे फादर ज्ञानी जैल सिंह के गार्ड ऑफ ऑनर हुआ करते थे, उसकी टीम में हुआ करते थे। तो मुझे लाल किले के अंदर रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रेड फोर्ट के अंदर बेसिकली जो आर्मी रेयर कैंटोनमेंट था। अपॉर्चुनिटी है ये तो। हाँ, बहुत कम लोगों को मिलती है, सो आई एम ब्लेस्ड की, एंड आई फील रियली प्राउड कि मेरे फादर आर्मी में थे और हम्म। उनकी बदौलत हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिली। तो कहीं ना कहीं वो जो खाने को लेके, और क्योंकि आपका वो जो एक टेस्ट बर्ड होता है वो धीरे धीरे इन्हीं चीजों की वजह से डेवलप होता है। और क्योंकि आर्मी में अलग अलग माइंडसेट के लोग आपको मिलते हैं और आर्मी में काफी पार्टीज होती हैं, तो वहां पर आपके पास एक अलग तरीके से बहुत सारी डिशेज होती हैं जो आपको हमेशा देखने को, सुनने को, समझने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसका जो इम्पैक्ट था वो बचपन से ही आ गया था ऑलमोस्ट। जी। तो शेफ, जब खाने की बात चली रही है तो करियर की बात भी कर ली जाए, तो ये कब आपके दिमाग में आया कि मुझे फौज में नहीं जाना है, शेफ के रूप में अपने को करियर मेरे को बनाना है। मैं अपने फादर से हमेशा कहता था कि क्योंकि मेरे फादर फौज में थे तो घर में डिसिप्लिन बहुत होता था। सी डिसिप्लिन बहुत अच्छी बात है। मुझे आज समझ में आता है कि उनका और मेरी मदर का जो डिसिप्लिन था, अनुशासन था, वो आज हमारे काम आता है चीजों को लेके। हम्म लेकिन उस टाइम क्योंकि हम नासमझ थे और यंग थे, तो पोस्ट 12th कॉलेज आई स्टार्टेड डूइंग माई कॉलेज कहीं ना कहीं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, बिकॉज आर्मी समहाउ वाज नॉट माय कप ऑफ टी। मुझे उस टाइम लगता था हम्म। कि मुझे आर्मी में नहीं जाना है अभी फिलहाल। बट देहरादून में एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते, डिस्पेंसरी रोड है वहाँ, काफी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के फॉर्म्स और ये सब आते रहते हैं। सो सडनली विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स आई वाज रोमिंग देयर, और वहां मुझे ये फॉर्म दिखा होटल मैनेजमेंट का, नेशनल काउंसिल पूछा का, जो कि मैंने फिल किया। एंड समहाउ मुझे अपने फादर से कहना था कि नहीं यार मुझे कुछ और करना है। सो आई थॉट दिस अपॉर्चुनिटी वाज समथिंग न्यू,
एंड क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन ये मिथ मेरा कब टूटा, जब मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया और मुझे पता चला कि काफी जो होटल्स हैं उसके अंदर जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज होते हैं ग्राउंड लेवल पे और जो शेफ्स होते हैं ये गढ़वाली होते हैं, और कहते हैं कि जो गढ़वाली लोग होते हैं इनका बहुत जरूरी योगदान होता है किसी भी होटल को ओपन करने का, और इनके हाथ में एक जादू होता है। वाह। सो समहाउ मुझे लगता है ये शुरुआत यहीं से हुई है जी। अपने तरीके से। तो जब आपने अपना ये डिसीजन अपने फादर को कन्वे किया तो उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, उनका रिएक्शन कभी भी अगेंस्ट नहीं था। वो हमेशा सपोर्ट करते थे चीजों को लेके। सो ही सेड कि यार देखो, तुम्हें अगर लगता है तुम कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि हमारे परिवार में कभी इससे पहले कोई इस फील्ड में गया नहीं था। एंड खाना बनाना मतलब मुझे लगता है आज से 20-25 साल पहले लोग खाना बनाने के प्रोफेशन को बहुत बड़ी चीज नहीं माना करते थे, बट क्योंकि पिछले 20 साल में चीजें चेंज हुई है, आज खाने का जो रुतबा है और आपको जो शेफ कहा जाता है और जिस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे डिसीजन को मुझे लगता है कि एक अच्छी वो दी शुरुआत। और मेरे फादर ने हमेशा फिर अच्छा फील किया कि हाँ यार, ही इज डूइंग गुड। और हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि यार उनका बच्चा जाने पहचाने, और मुझे लगता है इस प्रोफेशन ने जो मुझे पहचान दी, मैं किसी और प्रोफेशन में होता तो मैं कभी वो पहचान मुझे मिलती नहीं। मुझे लगता है ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और क्योंकि हमने मेहनत भी बहुत की और बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया, तो उससे कहीं ना कहीं जो चीजें थी वो हमेशा मेरे लिए एक प्लस पॉइंट बनती गई। तो जिस तरीके से मीडिया इंटरेक्शंस और आपने टीवी शोज और आप सेलिब्रिटीज से मिलना, ये सब चीजें, ये मुझे लगता है ये बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है। सो मेरे फादर, आई एम श्योर, मतलब उन्हें अच्छा लगा, और वो हमेशा मुझसे ही कहते थे, मेरी मदर की, यू नो, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। मेरे जो जी। भाई साहब हैं और जो मेरे परिवार में बाकी लोग हैं, तो उन्हें काफी अच्छा लगता है नो। और आप चीजों को अच्छे तरीके से कर पाते हो, मैंने जी। किया वैसे। सो जी। आई एम रियली प्राउड ऑफ हम्म। एवरीथिंग व्हाट आई हाँ। हैव अचीव्ड सो फार। ओके। शेफ, ज्यादातर शेफ्स जिनके मैंने इंटरव्यू किए हैं, तो उनका जब भी मैंने पूछा है कि उनको इन्फ्लुएंस फूड को लेकर के किसने सबसे ज्यादा किया, तो उनका जवाब यही होता है कि उनकी मदर से वो काफी इन्फ्लुएंस थे। उनके किचन में जब जाकर के वो चीजों को देखा करते थे, तब से कहीं उनका इंटरेस्ट उन चीजों में आया और उसने उनको आगे हेल्प किया। तो आपके साथ क्या यही कहानी है? ये आई थिंक सबके साथ एक सी स्टोरी होती है। सबके साथ जो पहला इन्फ्लुएंस आता है खाने का और जो प्रभाव आता है, वो मुझे लगता है घर से ही आता है। यू नो, समहाउ आपके आसपास जो चीजें होती हैं, आप फूडी बनते हो, वो सारी चीजें आपके घर के आसपास ही होते हैं। मेरी मदर और मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी। आई स्टिल रिमेम्बर उस टाइम काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी। तो जब भी हम उनके घर में समर वेकेशंस पे जाते थे, दैट वाज लाइक अ ट्रीट। अलग अलग चीजें बन रही हैं। मेरी जो मासी लोग हैं वो आया करते थे, एंड सबकी वहां पर एक जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी खाना बनाने की। और क्योंकि काफी बच्चे होते थे मतलब कलेक्टिव एफर्ट तो होते मजा थे ये। आता। यस, तो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा एक चीज लगता था यार कि खाना एक ऐसी चीज है जो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपको एक दूसरे से जोड़ता है। और क्योंकि जैसे मेरी एक मासी गुजरात में थी, तो उनका एक अलग तरीका था खाना बनाने का, मेरी मदर का एक अलग तरीका था, मेरी नानी का एक अलग तरीका था, मेरी जो मामी लोग हुआ करती थी उनका एक अलग तरीका होता था। तो ये जो जो छोटी छोटी चीजें जब जुड़ती थी ना, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रभाव क्रिएट करती थी आपके दिमाग में, और आपको लगता था कि यार आप एक एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हो उस टाइम। और वो जो हमेशा क्या होता था, आप हमेशा वेट करते थे समर वेकेशन का कि यार आपको खाने को मिलेगा, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, सो हम ट्रैवल बहुत करते थे। सो मुझे लगता है इन चीजों का जो प्रभाव रहा है वो कहीं ना कहीं आपको आपके जो दिमाग में एक चीज होती है उसको एक अलग लेवल पे लेके चले जाता है। और ये चीजें कब काम आती है, जब आप खुद इस प्रोफेशन में आते हो, तब आपको चीजें समझ में आती है और तब आप उन चीजों को जल्द से जल्द कनेक्ट कर पाते हो। जी, तो कहीं न क्योंकि कहीं ये कनेक्टिविटी से फाउंडेशन का आपको काम हुआ आपका, मतलब जो फैमिली के साथ आपने। एग्जैक्टली मैं यही मानता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरे लाइफ में। क्योंकि आई एम श्योर हर किसी को मालूम है कि अगर आपको एक अच्छा शेफ बनना है तो आप किसी एक स्टेट या एक जगह पे रुक के काम करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव टू ट्रैवल। और आपकी जो जॉब प्रोफाइल होती है जिस तरीके से और जिस तरीके से आप काम करते हो, उस प्रोफाइल में कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ता है। फिर आप चाहे इंडिया में ट्रैवल करो, आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करो। जी। सो ट्रैवलिंग, यू नो, इस तरह की ट्रैवलिंग आपको बहुत एक अलग लेवल पे लेके जाती है, जी। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन्स करियर, स्पेशली इफ यू आर अ शेफ। जी।
तो नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूंगा शेफ कि ये आपका बचपन हो गया, आपने 12th तक की पढ़ाई कर ली, फिर आपने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को एक शेफ बनना है, तो नेक्स्ट व्हाट, आपने कहाँ फिर एडमिशन लिया और आगे की जर्नी आपकी कैसे शुरू मैंने हुई? जैसे मैंने कहा था आपसे कि नेशनल काउंसिल पूसा दिल्ली मैंने एग्जाम क्लियर किया था। उस टाइम तो एग्जाम क्लियर करने पड़ते थे आपको। देन जी। यू हैव टू गो थ्रू इंटरव्यू, सीरीज ऑफ इंटरव्यू, जिसमें एक या दो इंटरव्यूज होते थे। एंड हम्म। फाइनली आपको पता चलता था कि आपका कॉलेज आपको कहाँ मिला। आई स्टिल रिमेम्बर जब ये रिजल्ट आउट हुआ था, हम्म। उस दिन हम लोग मूवी देख रहे थे, देहरादून में ही थे, और शाम को मुझे पता चला कि रिजल्ट आउट हुआ है। एंड मेरे इंटरव्यू में मैंने कहा था कि मुझे व्हेन दे आस्क मी कि यार आपको कौन सी जगह जाना है अगर आपको कॉलेज चाहिए, तो मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा था कि मुझे चेन्नई चेन्नई जाना है, मद्रास जाना है। मुझे साउथ बहुत पसंद था। हम्म। समहाउ हम कभी भी साउथ, मेरे फादर की पोस्टिंग नहीं हुई थी क्योंकि वो इन्फेंट्री में थे। हम्म। तो एक 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 फैसिनेशन था कि मुझे साउथ जाके पढ़ाई करनी है और मुझे साउथ देखना है। सो हम्म। वो एक चीज और फुलफिल हुई। तो मैंने जो 2003 पास आउट फ्रॉम आईएचएम चेन्नई। 2000 टू 2003 मैं चेन्नई में था, विच इज आईएचएम चेन्नई, जो कि बाद में डिग्री कॉलेज हो गया था। एंड वी वर द फर्स्ट बैच जिसको ये डिग्री मिली थी। तो वी गॉट बीएचएम, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो हम्म। हमारा 2003 पास आउट। जी। तो लेटर ऑन फिर आपकी करियर जर्नी, आप कैसे, कहाँ इंटर्नशिप देन की, कैसे आपने आगे की जर्नी शुरू सर, की? मैंने कॉलेज में जब आप होते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वो ट्रेनिंग मेरी चेन्नई में हुई थी, ले रॉयल मेरिडियन, विच इज इन चेन्नई। देन पोस्ट फिनिशिंग माई कॉलेज 5-6 महीने हम घर पे थे, बिकॉज वो टाइम एक रिसेशन का ऐसा आया था कि जब काफी होटल्स पोस्ट वो 2001 के अटैक के बाद, जो ट्विन टावर्स में हुआ था, उसके बाद रिसेशन काफी आ गया था मार्केट में। हम्म। सो कॉलेज से निकलने के 6-7 महीने तक जॉब नहीं था हमारे पास। हम्म। देन इन बिटवीन मैंने काफी जगह ट्राई भी किया। सो काफी होटल्स में मैं गया, मैं सेलेक्ट भी हुआ, बट वो चाहते थे कि या तो मैं F&B सर्विस ज्वाइन करूं या फ्रंट ऑफिस ज्वाइन करूं। बट मैंने उनसे साफ कहा कि नहीं यार, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किचन के लिए बना हूं, और किचन एक ऐसा कंफर्ट जोन था जहां मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने का ज्यादा बेहतर तरीका और मौका मिलता। सो 2004 आई स्टार्टेड एज अ FTC विद ताजमहल बैंड्रा। एंड आई वाज लकी कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। प्लस सेम टाइम डेक्कन ओडिसी करके एक ट्रेन हुआ करती थी जिसके साथ मैंने काम किया। दैट वाज अ प्रोजेक्ट व्हिच वाज रन बाय महाराष्ट्र टूरिज्म। एंड उस प्रोजेक्ट को पूरा ताज ग्रुप देखा करता था। सो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ ताज, व्हिच इज द Taj Mahal Bombay, which is in Colaba, and Taj Mahal Bandra, which is Taj Lands End. So ये दो जगह ऐसे थे, and which were these two properties are like a factory. जब आप जाते हो और आप देखते हो वहां पर द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज पीपल आर कैरिंग, और उसके बाद जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका तरीका है। सो ये एक जो पहलू था, जो जो ट्रेनिंग थी, जो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मैंने ताज से काम किया। ताज वाज लाइक अ नेम, दी ताज जिसे कहते हैं ना, कि मार्केट में वो पूरा का पूरा नाम था। हम्म। सो आई स्टार्टेड विद ताज, एंड समहाउ आई फेल्ट कि यार मुझे हमेशा अपने आप को बेहतर करना है। सो आई गेव एवरीथिंग, मतलब जो भी था मेरे पास टाइम ही था, तो मैं मैक्सिमम वहां पर काम करता था। आई स्टिल रिमेम्बर शेफ रामू, शेफ हेमंत ओबरॉय, देन दे वर लाइक लेजेंड, और जिस तरीके से ये होटल्स डेवलप हो रहे थे और कर रहे थे काम, एंड द अमाउंट ऑफ बिजनेस दे वर डूइंग, दैट वाज लाइक फैबुलस। जी। तो वो जो स्टोन था, जो लेइंग स्टोन था, दैट वाज वेरी स्ट्रांग फॉर मी जी। फ्रॉम डे वन। तो यहाँ मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स जब वो निकलते हैं कॉलेजेस से, काफी एम्बिशंस के साथ बाहर निकलते हैं, और जब प्रैक्टिकली जब वो ट्रेनिंग करते हैं और 16 घंटे 18 घंटे जब उनको मेहनत करनी होती है, तो वो घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत कर लिया है। तो ये ये होता है सोनी जी। दिस इज हैपनिंग विद एवरीवन, दिस हैपेंड विद मी एज वेल। आपको लगता है, आप कॉलेज से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप एक स्टड होते हैं, थर्ड ईयर कॉलेज, सीनियर और ये सब, और ट्रेनिंग कर चुके होते हैं, और जो आपकी नॉलेज होती है वो आपके साथ रहती है। बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, और जिस तरीके से ऑपरेशंस रन होते हैं होटल्स में, और जिस तरीके से चीजें
वहाँ होती है, वो इट्स लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड फॉर यू। जी। और आई स्टिल रिमेम्बर, आपको शॉक लगता है पहले 6 महीने, जी। लेकिन अगर आप टिक गए, हम्म। अगर आप टिक गए और समहाउ आपके अंदर वो पैशन है और आपको लगता है कि आप इसी चीज के लिए बने हो, देन यू विल सर्वाइव एंड देन यू नो स्काई इज द लिमिट, मुझे लगता है। मतलब जो शेफ्स को आज इज्जत मिल रही है और जो चीजें हो रही हैं, वो पहले कभी नहीं हो पाती थी, जी। यू नो। और जिस तरीके से आपको, मतलब आपको टिकना है यार मैदान में, इट्स लाइक अ टेस्ट मैच। आज भी T20 और वनडे को कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको जानना है कि कौन बेहतर क्रिकेटर है, तो हम्म। टेस्ट मैच से ही पता चलता है वो। सो इट्स लाइक अ टेस्ट मैच एंड इट्स योर लाइफ। आप 1 महीने 2 महीने के लिए काम नहीं करते हो। सो आपको अपना टाइम, आपको अपना सब कुछ देना होता है, मुझे लगता है। और जो इन चीजों के ऊपर खरा उतरता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो आज की जनरेशन, और अब पहले इतने ऑप्शंस भी थे नहीं थे ना सोनी जी, आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लोग मुझे लगता है, मैं आईएचएम भोपाल में जब भी उनके 3rd ईयर फाइनल के लिए वाइवा के लिए जाता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने होटल मैनेजमेंट क्यों किया, एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट। ये जो जनरेशन है, दे आर वेरी ऑनेस्ट। दिल टेल यू ऑन योर फेस कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से आपको डिग्री मिलेगी, प्लस आप इसके बाद एमबीए कर सकते हो, लेकिन सेम टाइम आपको खाना बनाना भी आ जाता ओके, है, मतलब राइट? उसको एक क्योंकि एडिशनल उसके रूप में, क्वालिफिकेशन के रूप में देखते हैं कि वो खाना बनाना आ जाता है। या मतलब अब ये देखिए, ये सबके अपना अपना देखने का तरीका है, किस तरीके से आप चीजों को देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि 20 साल पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती। जी। अगर आपको कोई भी रेसिपी गूगल करनी है, तो आपको पहले कैफे ढूंढना पड़ता था, आप वहाँ बैठते थे, आप पर आवर के कुछ 100 रुपए दिया करते थे। बट आज आज आपके पास फोन है, आप कोई भी रेसिपी, कोई भी चीज गूगल कर सकते हो। आज जो जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है और जो सारी चीजें आपको हेल्प कर रही हैं, तो वो आपको आगे ले जाने में और ज्यादा एक बहुत बड़ा टूल है, जो आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। जी। तो दिस जनरेशन इज मिलेनियल्स, दे आर वेरी स्मार्ट, यू नो। तो मुझे लगता है उनके पास ये एडवांटेज है, हमारे पास नहीं था, मेरे पास तो नहीं था एडवांटेज, क्योंकि जी। मेरे फादर ने जो फी पे की थी, तो मुझे लगता था कि नहीं यार, उन्होंने एक बड़ा अमाउंट पे किया है, एंड हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं अब इसके बात करने के बाद मैं अपने फादर से आके कहूँ कि नहीं फादर, पापा मुझे तो अब एमबीए करना है या मुझे दोबारा कहीं जाना है। तो मेरे पास नहीं था, जी। बट आज की जनरेशन के पास है। सो आई एम हैप्पी फॉर देम। मुझे हम्म। लगता है कि मेरी बेटियां अगर कल को मुझे बोलेंगी कि नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें ये करना, तो आई विल सपोर्ट देम, बट आई विल मेक श्योर कि पहले वो जो डिसीजन ले, उन्हें मालूम होना चाहिए वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। जी। अच्छा, आपने बहुत सारे सीनियर शेफ्स के साथ काम किया, खास तौर से आपके जो ट्रेनिंग वाले दिन थे, तो उनमें कुछ शेफ्स के नाम आपने भी बताए भी। तो किस तरह के खट्टे-मीठे अनुभव रहे? क्या कुछ सीखने को उनसे मिला? क्या गलतियाँ हुई जिन पर आपको शायद सुनने को भी मिला होगा? किस तरह से आपने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया वहाँ पर? तो कुछ सुनील इंसिडेंट्स जी, अगर आपको याद हर हों? बहुत से इंसिडेंट्स हैं ऐसे। मतलब हर शेफ का एक अपना स्टाइल होता है, हर शेफ का एक अपना तरीका होता है, हर शेफ की एक अपनी सोच होती है। सो बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर विद ताज, तो वो शुरुआत में मैं सिर्फ ये सोचता था कि पहले मैं अपने जो बेसिक्स हैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँ, कि अगर मुझे 200 किलो अनियन का मुझे डीप फ्राई करके उसे फ्राइड अनियन बनाना है, तो पहले मुझे वो आना चाहिए। अगर मुझे प्यूरी करनी है, तो मुझे वो समझ में आना चाहिए। अगर मुझे अनियन स्लाइस करना है, तो मुझे वो आना चाहिए। तो उन बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ताज से बढ़िया कोई जगह नहीं थी। और वहाँ जो शेफ्स थे, जैसे शेफ जसपाल अरोड़ा हुआ करते थे, शेफ अमित नैयर हुआ करते थे, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ शेफ्स, अ ब्रिगेड ऑफ शेफ्स, यू नो, जिनसे आप कुछ ना कुछ छोटी-छोटी चीजें अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते थे। एंड देन वहां से जैसे मैं फिर ओबरॉय गया, तो ओबरॉय का एक जो स्टाइल था, बिल्कुल अलग था। वहाँ पे शेफ्स को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, एंड उनको इस तरीके से बिलीव कराया जाता था कि यू आर द बेस्ट एंड यू आर वर्किंग इन द बेस्ट एनवायरनमेंट, एंड दैट वाज ट्रू, दैट वाज ट्रू। मैं जब गुड़गांव ज्वाइन किया मैंने, ट्राइडेंट, दैट प्रॉपर्टी वाज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया, ट्राइडेंट गुड़गांव, इन 2006-7, right? And I believe chef Ravi was there, chef Ajit Raman was there. सबका एक अपना स्टाइल था, सबका अपना एक, एंड उनके साथ काम करना और चीजों को समझना, वो आई थिंक डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एज ए एम्प्लॉय आप कैसे देखते हैं। तो जिन शेफ्स के मैं नाम ले रहा हूँ, इनका एक कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। एंड देन उसके बाद जैसे मैंने मैरिड ज्वाइन किया,
Marriott was growing at that point of time in around 15 years, 12 or 13 years back. किसी को पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं है. एंड देन शेफ गिरीश कृष्ण इज वन ऑफ द गाय जिनके साथ तो क्या हुआ, जैसे मैंने ताज से जो चीजें कैरी की तो मैंने वो ओबरॉय में आके एक नई चीज सीखी, तो वो जो ताज से कैरी किया था उसे भी मैं आगे अपने साथ ले जाने लगा. उसके बाद जो दूसरी चीजें आई मैरियट के साथ, तो फिर वो नई चीजें, तो क्या हुआ कि ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एक अलग कैटेगरी में खड़ी कर देती है. I still remember my GM in Goa Marriott, Mr. Rajat Chatterjee. He is the one who used to tell everyone कि यार मुझे सर बोल के सर नहीं बुलाना. मैरियट का कल्चर ये था कि आप सर नहीं बुलाएंगे, नाम से बुलाएं. एंड आई यूज्ड टू फील वेरी ऑकवर्ड कि यार आप किसी को, अपने जनरल मैनेजर को नाम से कैसे बुला सकते हो. सो देयर माय DFNB वाज एल्टन अर्टिस. सो ही आल्सो यूज्ड टू टेल एवरीवन कि नहीं यार जस्ट कॉल मी एल्टन. सो राजा चैटर्जी यूज्ड टू टेल एवरीवन कि प्लीज, कोई भी मीटिंग्स होती थी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ द गेम ऑफ दैट मीटिंग कि आपको मुझे रजत बुलाना. सो ये जो कल्चर्स थे ना, ये बहुत अलग थे, जो कि धीरे धीरे हमने एम्बाइब किए और अपने अंदर इन चीजों को समझाना शुरू किया कि चीजें अलग अलग है. और किचन में क्या होता है टोनी जी, बहुत अलग अलग इंसिडेंट होते हैं. आप अगर आप ये सोचे कि कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है यार, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी रही है और उसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग योगदान रहा है, तो उसमें जो चीजें हैं वो स्टोरीज भी बहुत होती थी. One of my best friend, who's still my best friend, his name is Kenny. So he and me used to do a lot of trouble in the kitchen, you know? But because we were known for our work, तो लोग देखते थे कि नहीं यार ये लोग बहुत चैंपियन है काम करने के. Then बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनके साथ आपकी एक वो रहती थी तू मैं कि अरे नहीं यार, मेरा प्रोडक्ट पहले बनना चाहिए, मेरा किचन पहले सेट होना चाहिए, मेरी चीजें पहले साफ होनी चाहिए. तो एक जो टीम होती थी और उसमें क्या होता था, हर सेक्शन में अलग अलग लोग होते, तो मजा आता था. सीनियर्स होते थे, जूनियर्स होते थे, ट्रेनीज होते थे, आप खुद हो. अलग अलग इवेंट्स हो रही हैं, अलग अलग चैलेंजेस हो रहे हैं. आज आपके पास इंडोर इवेंट है, कल आपके पास आउटडोर इवेंट है. तो बहुत मजा आता था. तो किस्से तो मतलब ऐसे है कि मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ. मतलब मुझे लगता है कि हर दिन एक अपने आप में एक किस्सा होता था, मजेदार होता था. इट वॉज फन. मतलब मैंने बहुत मजा किया. जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं उन्हें मालूम है कि यार ये बंदा मजेदार था. हम बहुत कॉमेडी करते थे. वी यूज्ड टू डांस. आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन गोवा मैरियट, मैं काफी किचन के अंदर मुझे लगता है उससे पहले कभी किसी किचन में मैंने वो नहीं देखे थे म्यूजिक सिस्टम. तो जो म्यूजिक सिस्टम होता था उसका जो CD प्लेयर था, वो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ गिरीश कृष्णन के ऑफिस में हुआ करता था. तो आई स्टिल रिमेम्बर ओबरॉय में काम करने के बाद मेरे अंदर से ना डर निकल गया था किसी से भी कि यार मैं इनसे डरता हूँ. आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट एवरीवन, बट मैं अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा दिया करता था. तो आई यूज्ड टू गो एंड टेल हिम कि शेफ मुझे ना ये गाना बजाना है. ही यूज्ड टू टेल मी हाँ हाँ करो. एंड हम किचन में सारे गाने बजाया करते थे वहां पर. अब आप सोचिए ना, आप खाना बना रहे हो, आपके पास 1000 पैक्स की पार्टी है और आप खाना बना रहे हो और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है. सो ये जैसे एक किस्सा है बड़ा मजेदार. और हर बार जैसी एक सीडी खत्म हुई तो फिर दूसरी जाके लगा दी. तो मैं जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स होते थे, जो उस टाइम के अपकमिंग सॉन्ग्स होते थे, जो मूवीज होती थी जो बड़ी फेमस होती थी उस टाइम, उनके सॉन्ग्स लगाया करते थे वहां पर जाके. तो वो बड़ा मजेदार होते थे किचन में. वो बड़ा फन पार्ट होता था. जो लेटर ऑन बड़े जब मैं प्रमोट होता गया आगे के स्टेजेस में, तो फिर जो बच्चे आके आपको बहाने दिया करते थे कि सर मैं कल क्यों नहीं आया था, तो मुझे हंसी आती थी उन चीजों के ऊपर. आप उन सब चीजों से गुजर चुके थे. यस, हमने भी किया था ना वो सब. और उसके बाद लेट नाइट पार्टीज, क्योंकि कहते थे कि यार होटेलियर्स ने कभी सोते नहीं है. ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि होटेलियर्स जो होते हैं, आप रात को 12-1 बजे तक आप काम कर रहे हो, देन योर पार्टी, यू आर डूइंग अ पार्टी टिल मॉर्निंग 4 o'clock, और आप वापस फ्रेश होके फिर दोबारा आप 7 o'clock 8 o'clock शिफ्ट में खड़े हैं. कई लोग हैं जिनको हैंगओवर हो रहा है. आपको समझ में आता है कि इसको ज्यादा हो गई थी, यू नो. ये जो इस तरह की जो सिचुएशंस होती थी जी, दीज आर काइंड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि मैंने अपने कॉलेज में सीखा था. जब हमारी रैगिंग होती थी तो हमसे कहा जाता था कि ये रैगिंग नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ PDB प्रोग्राम फॉर यू. तो इससे मतलब बहुत है.
अच्छा, तो नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ, तो उसके बाद आपने जब जॉब जॉइन किया, तो कहाँ आपने सूश से किस तरह से आगे की जर्नी शुरू की? Sir, I started with Taj as a FTC, and then from there I joined Oberoi's as a senior commie. Then वहाँ से मैंने Marriott join किया as a chef de party, Marriott सर, Goa. I started my career with Taj as a FTC, fixed term contract, and then वहाँ से आपका Oberoi गुड़गांव, जहाँ पर मैं senior commie था. Then I joined Marriott Goa as chef de party. फिर वहां से प्रमोट होके मैंने फर्स्ट फ्लैगशिप प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया बाय मैरियट इन गुड़गांव. I joined as a sous chef. Then from there I moved to again Bombay with Starwoods The Western, which is in Goregaon, as a chef de cuisine. And then from there I moved to Bhopal as a exec sous chef, and then I promoted as an executive chef in Marriott Bhopal. So this journey was a roller coaster ride, जहाँ पर बहुत सारी चीजें आई गई, सीखी, समझी, अलग अलग शेफ्स, अलग अलग तरीके, अलग अलग लोगों के समझने, और मतलब एक हर बार ना एक एक नया वर्क कल्चर आपको सीखने को मिलता था, जो कि बहुत मजेदार था. एंड क्योंकि आई वाज ऑलवेज ओपन टू न्यू कल्चर, तो मुझे कभी चैलेंज नहीं आया, मजा आया मुझे. जी। तो शेफ, अब खाने-पीने की बात कर ली जाए, जो कि आपकी यस. एक्सपर्टीज़ वाला एरिया है, जिसमें सब लोगों का इंटरेस्ट भी है, लोग जानना चाहते हैं। तो आपने कौन-कौन सी ऐसी कुज़िन्स थी जिन पर काम किया, और कौन-सी कुज़िन्स ऐसी अभी भी आपको रह गई हैं जिनको आप चाहते हैं कि जिन पर आप और काम करें? इंडिया में क्या होता है, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड शेफ देन यू हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट क्यूजीन्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. जैसे अगर आप होटल में किसी में भी काम कर सकते हो, आई स्टार्टेड वर्किंग विद बैंक्वेट टीम. तो बैंक्वेट में क्या होता था, सब चीजें बल्क में बनती थी, तो वहां पर सेक्शंस होते हैं अलग अलग, जिसमें आपके इंडियन करीज अलग होगा, तंदूर अलग होगा, वेस्टर्न मेन कोर्स अलग होगा, सारी चीजें अलग अलग होंगी, तो डिजर्ट्स अलग होंगे, तंदूर हलवाई अलग होगा, यू नो. सो मैंने वहां से अपना बेस जो था क्लियर किया. उसके साथ साथ मैंने ऐसे मसाला बे, जो कि बहुत ही सिग्नेचर रेस्टोरेंट है ताज का, उसमें काम किया. तो वहां पर वो अला कार्ट होता था, अला कार्ट विच इज योर डाइन इन रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप सर्विस करते हो. तो वहाँ एक अलग एक्सपीरियंस आया प्योर इंडियन का दोबारा. सो फ्रॉम बैंक्वेट विच इज लाइक अ बल्क कुकिंग, तो आप आगे अला कार्ट में, विच इज लाइक अ प्लेटिंग, जिसमें आप पोर्शंस में खाना देते हैं. देन आई मूव टू ओब्रॉय अगेन, जो उनका सैफरन रेस्टोरेंट था, वहां काम किया, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज थी मसाला बे की. सो मैंने वहां से वहां काम किया. देन अगेन वहां से कुछ टाइम मूव करने के बाद मैं बैंक्वेट्स में आ गया. देन इस तरह से चीजें करता गया मैं. देन देयर इज कॉफी शॉप, जो आपको कॉफी शॉप का बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस होता है. एंड क्या हुआ कि आप वेस्टर्न इंडियन इन सबको करते 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 आप धीरे धीरे मूव करते जाते हो. सो जो एक्सपर्टीज थी वो बेसिकली मोर ऑफ इंडियन थी, बट क्योंकि इंडियन फूड का जो कल्चर था वो पूरा चेंज हो रहा था. सो उसको समझने के लिए, क्योंकि इंडियन क्यूजिन बहुत वास्ट है, अगर आप ये सोचें कि कोई मैं एक बार में कुछ सीख लूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया मुझे लगता है जो मैक्सिमम है वो गाँव में बसता है, और जो जो क्यूजीन्स है, जो खाना है, वो हर 4 स्टेशन 6 स्टेशन के बाद चेंज हो जाता है. और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका सोचना समझना, खाने के लिए उठना बैठना, वो सब चेंज हो जाता है. आप अगर कुछ बनाएंगे तो एक अलग तरीका, बट क्योंकि हमारे यहाँ क्या थी कि हर टाइप की क्यूजीन्स हुआ करती थी, कि हमने बोला यार हमारे पास एक चेटिनाड है, हमारे पास एक अवधी है, हमारे पास एक लखनवी क्यूजीन है, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से एक अलग क्यूजीन है. और क्या होता है, क्योंकि इंडिया में जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत एक्सट्रीम है, हर जगह पे एक अलग हुआ है, तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मुझे लगता है एज अ शेफ आपके लिए उन इंग्रेडिएंट्स के साथ नई चीजों को क्रिएट करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क. और जो लोग इन चीजों में सक्सेसफुल होते हैं वही उस चीज को आगे लेके चले. मुझे नहीं लगता कभी किसी ने सोचा था कि यार इंडिया का जो चाट है वो इतना फेमस हो जाएगा और थ्रू आउट द वर्ल्ड वो बहुत फेमस हो जाएगा. लेकिन हमारे लिए एज अ इंडियन चाट एक कॉमन चीज है, जो हम बाहर रोड पे आके कहीं भी खा सकते हैं. But believe me, there are restaurants in world, especially in US, in UK, यूरोप, जो हम यहाँ 25 रुपए में 6 फुल्की खाते हैं, या पुचका खाते हैं, या गोलगप्पे खाते हैं, वो वहां पर उसी चीज के 300 रुपए पे करते हैं, या 500 रुपए पे करते हैं. बट देर इज अ प्रेजेंटेशन.
सो एज अ शेफ मैंने कभी अपने आप को एक चीज से बांध के नहीं रखा कि नहीं मुझे यही चीज करनी है, मुझे इसी चीज को समझना है, मुझे इसी चीज को करना है। लाइक अगर आप चाइनीज क्यूजिन देखेंगे और एशियन क्यूजिन देखेंगे, वहां क्या होता है, एक शेफ जो होता है वो अगर वो फ्राइंग करता है तो वो फ्राइंग करता है। इफ देयर इज अ शेफ हु इज डूइंग मीज एंड प्लास, जो वेजिटेबल्स कट करता है उसको डिफरेंट शेप्स देता है, तो वो वही करता है। इफ देयर इज अ शेफ हु इज नोन फॉर बॉइलिंग, तो वो बॉइलिंग और फ्राइंग ही करेगा। अगर वो मेन कोर्स में किसी चीज को स्टर फ्राई करता है तो वो स्टर फ्राई करेगा। उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। बट हमारे यहाँ पर एज अ इंडियन, एज अ शेफ, अगर आप ये कहो कि मुझे इंडिया इंडिया में इंडियन खाने का मास्टर शेफ कहना है, तो आप फिर उसमें बंद के रह जाएंगे, तो आप उसी चीज के लिए जाने जाएंगे। जी बट अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे शेफ बनना है, बट एज अ प्रोग्रेसिव शेफ, और मुझे अपनी चीजों को एक्सप्लोर करना है, मुझे नई चीजें बनानी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरे शेफ्स हैं, जो पूरी क्यूजीन है, जो चीजें हैं, बिकॉज थैंक्स टू मोबाइल, आपके पास 4G 5G एंड्रॉइड जो भी है, और आप यूट्यूब में जाके वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, तो आपका उन चीजों तक पहुंचना बहुत ईजी हो गया। वो आप किसी भी चीज तक कब पहुंचेंगे, जब आप अलग है। अगर मैं आपसे कहूंगा कि यार मैं पालक पनीर बनाना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग बना रहे हैं, दाल तड़का पूरी दुनिया बना रही है। बट आप क्या अपनी दाल तड़का को बिल्कुल अलग तरीके से बना के खिला सकते हो क्या? क्योंकि दाल तड़का तो आप अपने घर पे भी खा रहे हो ना। आप पनीर तो अपने घर पे भी खा रहे हो, आप बैगन का भरता अपने घर पे भी खा रहे हो, राइट। लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो चीजें होती हैं, वो आप अपने घरों में, आपको लगता है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपकी वो एक्सपेक्टेशंस होती है। तो मुझे लगता है कि यार आपको कहीं ना कहीं अपने आप को मूव ऑन करना होता है चीजों के साथ, बट आप अपनी उन चीजों को हमेशा कैरी फॉरवर्ड करते हुए लेके चलो। सो एज जी अ शेफ ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको मालूम है कि आपको रू बनाना, तो आपको मालूम है कि रू कैसा बनेगा। अगर आपको मालूम है कि मीर पुआ बनेगा, तो मीर पुआ कैसे बनेगा। अगर आपको मालूम है कि मुझे एक चीज सॉस बनाना, तो मैं कैसे बनाऊंगा। अगर आपको मालूम है कि यार मुझे ग्रिल करना, तो कैसे होगा। आपको टेम्परेचर्स मालूम होना चाहिए, आपको वेल डन और रेयर के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए, आपको चीजों की समझ होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप कॉम्बी ओवन को कैसे यूज करोगे, आपको मालूम होना चाहिए कि यार अपने घर का माइक्रोवेव कैसे यूज करोगे। तो ये चीजें तभी आती है जब आप इन चीजों से गुजरते हो, जब आप इन चीजों को समझते हो। अगर आपको मालूम है कि यार मुझे फिश है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कौन से फिश है जो फ्राइंग के लिए बेस्ट है, कौन सी फिश है जो सीयर करने के लिए बेस्ट है, कौन सी फिश है जो स्टीम करने के लिए फिश बेस्ट है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से मीडियम है जिसमें आप इस मीडियम कुकिंग मीडियम से आप इस चीज को नए तरीके से बना सकते हो। यार आपको मुझे बिरयानी बनानी, तो बिरयानी तो हजारों तरीके से हर शेफ अपने तरीके से बना रहा है। आप बिहार जाओगे, वहां एक अलग बिरयानी बन रही है मटके के अंदर, उसी के अंदर पोर्स क्रिएट करके उसको मिट्टी में रख के और उसके कोयले के साथ जला कर वो बिरयानी बनती है। आप हैदराबाद में जाओगे तो हैदराबाद में एक अलग बिरयानी बनती है जिसमें अलग स्पाइसेस यूज हो रहे हैं। बट क्या आपको उन स्पाइसेस की नॉलेज है? अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे मालूम है कि यार पान की जड़, खस की जड़, पत्थर के फूल, ये हैदराबादी बिरयानी की जान है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे मालूम है कि यार लखनवी बिरयानी के अंदर आपका छोटी इलायची, बड़ा इलायची, सौंफ और चिरौंजी, और जो वहाँ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अलग है ना। जी अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे पता है यार कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, राइट। अभी जैसे मैंने कल ही मेरे पास ये कोरियर आया जो कि नागालैंड से आया। ये मैंने खोला भी नहीं है अभी तक, मैंने कोरोना के चक्कर में कि यार आया है, तो मैं इसको एक दिन मैंने इसे धूप में रखने के बाद फिर अब इसमें मैंने वो चिलीज मंगाई है जो भूज उलकिया होती है। मुझे नहीं लगता कि भोपाल में किसी के पास ये चिलीज होंगी। एक शेफ था जो मेरे साथ पहले काम किया करता था, चेंटी पॉन्ग, सो उसने ये भेजी है। तो मेरे एक फ्रेंड है जो जिनकी मैं बात कर रहा था, शेफ अश्विनी, ही इज इन मैनचेस्टर यूके, उनके थ्रू बातचीत करके। तो दैट्स हाउ, मतलब ये एक जर्नी है। इस जर्नी में जब आप आपके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग जुड़े रहते हैं। आज शेफ अजय चोपड़ा है, मुझे कभी भी कोई समस्या होती है, कोई भी चीज होती है, मुझे लगता है मुझे समझना है, मैं उनको कॉल कर सकता हूँ। ही इज जस्ट अ कॉल अवे। देयर इज शेफ राहुल दावले हु इज इन लंदन राइट नाउ। मुझे लगता है कि अगर मुझे उनसे कुछ बातचीत करनी है तो आई विल मैसेज हिम। You know, there are a few some of the top EVPs और VPs जो कि जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो उनसे अगर मुझे कुछ काम होता है तो मैं उनसे मैसेज करके उनसे बातचीत कर सकता हूँ। तो जी कहीं ना कहीं बिकॉज आपके अंदर ये नॉलेज थी और आप इन चीजों को करते थे, तो आपके लिए आज इजी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एज अ शेफ आप कोई भी शेफ बनना चाहता हो तो वो एक ही क्यूजीन में टिके रहे। मैं ये कहता हूँ कि आपको वो नॉलेज गेन करनी है। मैंने ये किया।
मतलब आप मैंने जितना इन चीजों को जितना आप डीप में जाएंगे, जितना सब्जेक्ट को समझेंगे, जितना डिशेस को समझेंगे, उतना आप ज्यादा अच्छे तरह से एक एग्जैक्टली एग्जैक्टली मुझे लगता है कि सोनी जी, अगर कोई ये कहता है कि नहीं यार मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो वो गलत कह रहा है। मैं लाइफ आज टाइम भी अगर लर्निंग है। नेटफ्लिक्स में, यस, ये दिस दिस इज लाइक अ प्रोसेस जो नेवर एंडिंग कि प्रोसेस। कांस्टेंट एजुकेशन हो रहा है, नेवर एंडिंग है, जो आप कभी भी इस चीज को वो नहीं कर सकते आपको। मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखता हूँ, शेफ्स टेबल करके, फाइनल टेबल, देयर आर लॉट ऑफ सीरीज। आप जब सीरीज को शेफ देखते हो तो उसी आपको लगता चीज है पे आप आने खुद भी वाला हो था जाते कि हो। जब शेफ घर पहुंचते हैं तो क्या घर में खाना बनाते हैं, या वो फिर किसी और तरह से अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोशिश करते हैं, क्या किस तरह से आप अपने आप को अनवाइंड करते हैं? अनवाइंड क्या होता है जब आप किसी सी राइट नाउ आई एम नो लॉन्गर वर्किंग विद होटल्स, आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, देयर आर अप्स एंड डाउन्स बिकॉज ऑफ कोरोना सब कुछ। सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। राइट नाउ जैसे मैं अभी कुछ दिनों से मेरी वाइफ शी इज टू रीड अ लॉट, तो जैसे ये बुक है मेरे पास, मैं माइंडसेट। ये बुक मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार हम क्या कर सकते हैं। देन कुछ ना कुछ, मतलब अब जैसे ये है, देयर इज वन मोर, मतलब एक बुक पे मैं टिक नहीं पाता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा चेंजेस चाहिए, तो मुझे समझना चाहिए कि क्या है। देन देर आर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं, जो इंस्पायरिंग होती है। Apart from that, because I'm blessed with two kids, I have two daughters, Suhana and Arya. तो उनके साथ, because due to current scenario, they are not with me. They are right now in Dehradun. तो उनके साथ बातचीत करना, समझना। नॉर्मल डेज में जब आप अपने घर आते हैं तो इनकी इतनी बातें होती हैं कि इनके साथ आप वो अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना चाहते, बिकॉज आई एम श्योर जितने भी शेफ्स होंगे वो मेरी इस बात से अग्री करते होंगे कि यार जब आप होटल्स में काम करते हो ना, तो आपके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों के लिए और चीजों के लिए। देयर आर वेकेशंस, यू गेट गुड अमाउंट ऑफ वेकेशंस इन होटल्स एज वेल, बट एक जोक होता था जो हम लोग अक्सर कहा करते थे कि यार बच्चा ना घर में वो अपनी माँ से रोज पूछता होगा कि मम्मी या अंकल कौन थे जो रात को आए थे और सुबह चले गए। लिटरली बहुत लंबे यस वर्किंग यार आवर्स होता होते है, हैं। या आपको ना बहुत 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 टाइम देना होता है। आज की आई एम श्योर जो आज के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी हैं, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो सबसे पूछते हैं कि हाउ मेनी आवर्स वी हैव टू वर्क, 8 आवर्स। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि चलो 8 घंटे आपने यहाँ काम किया, तो 8 घंटे के बाद आप 16 घंटे क्या करते हो? तो तब मुझे थोड़ा वो लगता, अलार्मिंग लगता है कि जिस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं, बट स्टिल तो मुझे लगता है जितने भी शेफ्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, समहाउ ये शेफ्स इतने स्ट्रांग थे, इनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि इनके साथ काम करके मुझे सीखने को बहुत मिला, एंड वो चीजें मैंने अपने अंदर बैठा ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, बट आई वांट टू चेंज माई सेल्फ फॉर गुड। बट वो अच्छी चीजें दिखे तो सही पहले, जी। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच शेफ। बहुत सारी बातें आज आपसे हुई, और मुझे भरोसा है कि हमारे जो दर्शक होंगे उनको शेफ अजय से ना केवल उनके पर्सनल जीवन के बारे में जानने को मिला, बल्कि उनके करियर की कैसे यात्रा शुरू हुई, किस तरह की उन्होंने चीजों से अपने आप को पार पाया, किस तरह की स्ट्रगल्स उनकी जिंदगी में रहे, किन शेफ्स के साथ उन्होंने काम किया, किस तरह से उन चीजों को सीख करके वो आगे बढ़े, और स्टिल ही बिलीव्स कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है शेफ का काम। तो हम उनकी आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद शेफ। डन डन डन, थैंक यू सो मच सोनी जी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।